गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी भी अंधेरा है और धुंध है बहुत ज़्यादा है। देखो बहुत ज़्यादा फॉग है और मैं आया हूँ यहाँ पे अपने फ्रेंड को छोड़ने खरड़ के रेलवे स्टेशन पे। अब रेलवे स्टेशन दिख नहीं रहा है धुंध में, खरड़ खरड़ चमक रहा है बस। तो बस अभी मैंने एक्टिवा लगाई है वहाँ पे। कहाँ की मेरी एक्टिवा? एक्टिवा लगा के मैंने अभी दोस्त को अपने अंदर छोड़ा है, वो वॉशरूम गया है वो। तो अभी ट्रेन पहले 10 मिनट लेट थी, अब 20 मिनट लेट हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। तो जैसी ट्रेन आएगी तो मैं यहाँ से कोई राइड भी उठा लूँगा ना चाहते हुए, तो मुझे राइड का भी फ़ायदा हो जाएगा और कोई अपने घर के पास तक की राइड उठा लूँगा। जब ट्रेन आएगी तो उसमें से जाने वाले पैसेंजर भी होंगे। तो अभी तो यहाँ से जाने वाले सारे पैसेंजर हैं। तो वैसे तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर सिंपल ही होता होगा, लेकिन काफ़ी लोग हैं, तो बहुत लोग हैं वेट कर रहे हैं ट्रेन का। मेरा फ्रेंड कहाँ गया? वॉशरूम गया होगा शायद वो। तो आ जाएगा तो जब चलो फिर उसके बाद छोड़ेंगे, उसके बाद उसी राइड रखेंगे। ट्रेन आ गई है, आधा घंटा लेट है, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं ट्रेन का। चलो जी। तो अब ये दोस्त तो मेरा चले गया है, ट्रेन तो बहुत लंबी है। मैंने पहली बार ही देखा आज खरड़ का रेलवे स्टेशन, तो मैं जा रहा हूँ। अब फ्रेंड मेरा चले गया है। अब देखो अब थोड़ा सा दिन भी निकल गया है, पहले रात थी, सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही दिन निकल गया। वैसे तो इस टाइम तो धूप निकल जाती है गर्मियों के टाइम पे, लेकिन अभी धुंध देखो कितनी है। ये देखो यहाँ पता लग रहा है कि फॉग कितनी है, इतनी फॉग है ना कि दिन का भी पता नहीं होता है। चलो ये तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं सुबह आ गया था उसको, अपने दोस्त को छोड़ के रेलवे स्टेशन पे। और जब मैं घर पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बीमार हो रहा हूँ और मुझे भी शायद बुखार वगैरह हो रहा है, और वाइफ को भी तो प्रॉब्लम है ही है, बीमार है वो। तो सुबह वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए हमने मिस कर दिया है सुबह का खाना। और अभी हम मतलब तब देंगे बच्चों को खाना जब वो काफ़ी थोड़े अच्छे हो जाएंगे, 2-4 दिन में, है ना। तब तक देना सही नहीं है। तो तब तक मैं करूँगा राइड, क्योंकि राइड करना भी ज़रूरी है। और सुबह मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने अभी कपड़े बहुत अच्छे से डाल लिए हैं, मतलब ट्रिपल लेयर कपड़े भी डाल लिए मैंने, इसलिए तो मैं अब राइड अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ राइड पे, करते हैं राइड, तो फिर आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया जगह। और प्रार्थना करेंगे कि वाइफ की तबीयत भी ठीक हो जाए शाम तक। दवाई तो दे दी है उनको, बट चलो देखते हैं, वेट करते हैं दवाई के असर का, ठीक हो जाएंगे वो। अब वैसे मौसम ठीक है, धूप निकल गई है, और सुबह जितनी धुंध थी ना उतना ही खुल गया है मौसम, तो धूप निकल गई है अच्छे से। इसका दिख रहा है ये ना। तो ठीक है, हम चलते हैं पहली राइड पे, पकड़ते हैं पहली राइड कहाँ से मिलती है मुझे, और फिर दिखाते हैं आपको चंडीगढ़ खरड़ और मोहाली के नज़ारे। घर से 2 किलोमीटर से राइड उठा के लेके आया था, और कोई गर्ल थी, और उन्होंने यहाँ पे बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे मैंने छोड़ा है उनको। तो अभी यहाँ पे बस स्टैंड के साथ में देखो, यहाँ पे ना इन्होंने जो ये नीचे से रास्ता बनाया हुआ है, ऊपर पूरी छत डाली हुई है, और उसमें शोर ही बहुत हो रहा है, इसलिए गाड़ियाँ भी बहुत है ना। और मैं आज पहली बार आया हूँ यहाँ पे ना, एक बार रात को आया था, पर मैं यहाँ नीचे से नहीं आया था। यहाँ पे पुल जो स्टार्ट होता है, जब वहाँ पे वहीं पे ड्रॉप किया था मैंने, और मुझे लगा था कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ। मैं मरिंडे आता रहा हूँ बहुत पहले, वो बहुत बार हुई, पर ये चीज़ मैंने कभी देखी नहीं थी, ये बाद में बनी हुई। और फिर काफ़ी सालों तक मेरा यहाँ पे आना हुआ ही नहीं है। तो अब मैं कम से कम यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 15 साल बाद आया हूँ शायद, 15 साल से ज़्यादा ही हो सकता है, पर मतलब आइडिया से तो 15 साल ही है, 15 साल से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। तो इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए ना। तो यहाँ पे ये पूरी मार्केट ही चेंज हो गई है। अब यहाँ कहीं से अंदर जाने के लिए रास्ता था, तो वो मुझे याद ही नहीं है अब कहाँ से था। तो वहाँ पे जाके आगे, और फिर हमारे और रिलेटिव थे वहाँ पे, तो हम उनके पास आते थे। मुझे राइड मिले अगर किस्मत अच्छी हुई तो, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाके, 4-5 तो नहीं है, ज़्यादा ही होगा, 4-5 किलोमीटर आगे जाके सीयू आ जाएगा, तो वहाँ से राइड मिलेगी फिर मुझे। फिर वहाँ से आगे भी 4-5 किलोमीटर और है खरड़ दूर, तो मतलब 10 किलोमीटर लगा लो, 5-5 का भी अगर लगाएंगे तो 10 किलोमीटर है अभी। 2 किलोमीटर आगे आके ना, और यहाँ पे तो बड़ा VIP एरिया है। देखो घर ही बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं।
ये देखो कितना अच्छा घर है। और मैं जहाँ से राइड उठाने आया हूँ शायद ये वाला घर है वो, और इसके साथ में एक ये वाला आगे बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। देखो ये भी बड़ा मस्त है। चंडीगढ़ में होते हैं ऐसे घर ना, इतने बड़े बड़े, और पौधे भी अच्छे लगाए हुए हैं। किन्नू के नींबू का पौधा लगाया हुआ है, और उसमें नींबू और किन्नू आए भी हुए हैं बहुत सारे। बहुत अच्छी जगह है ये, मरिंडे के पास ही है। मरिंडे आने से 2 किलोमीटर पहले आता है ये ना, एक रास्ता अंदर को जाता है तो वहाँ जैसे जाके है। और अंदर बाहर इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने भी सारा कुछ नोट करने के बाद ही भेजा मुझे अंदर, नंबर हाउस वगैरह पूछ के। ये तो बस मैं खड़ जाऊँगा, और मैं जैकेट नहीं डाल के आया ना, मुझे लगा कि धूप निकली हुई है तो जैकेट डालने की जरूरत नहीं, लेकिन हवा लग रही है बहुत ज़्यादा, तो उससे ठंड लग रही है मुझे, तो मैं कहीं भी बाहर ना हो जाऊँ। तो घर जाके पहले जाके जैकेट पहनूँगा पहले का। और लाइटिंग जो लगी हुई थी सारी, और आज दिन में ऊपर प्रॉब्लम ये है कि आज मैं फिर भी इस तरफ ही हूँ। और देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दिख रहा है यहाँ पे, ये बैक साइड पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लिखा हुआ है CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे CU लिखा हुआ है। ये देखो ये लिखा हुआ है CU, और ऊपर लिखा हुआ है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। है तो बहुत बढ़िया, पर यहाँ से दिख नहीं रही है ना अभी, और मैं राइड पे भी हूँ, तो राइड पे मैंने बुक करी थी उनके लिए, तो इन्होंने बैग दिया है। ये देखो बैग दिया है मेरे को ले जाने के लिए, वो करना है मैंने, वहाँ पे ड्रॉप देना है, और फिर उसका घर जाके जैकेट पहनूँगा। ये है जहाँ पे मैंने दिया है बैग, वो सामने क्रेटा गाड़ी खड़ी है भाई। और ये है बहुत अच्छे अपार्टमेंट है यहाँ पे ना, ये B ब्लॉक है, यहाँ पे ABC ब्लॉक है, और ये है गिल मॉडर्न वैली। मैं घर आ गया था, तो मैंने अभी ब्लॉग बनाया है क्योंकि हमने सुबह से खाना खाया नहीं हुआ था, आज बच्चों को खाना नहीं दिया, तो हमने खुद भी नहीं बनाया हुआ था। तो मैं राइड से वहाँ पे बच्चों को दे के बैग, और पैसेंजर का बैग दे के वहाँ से, और फिर मैं घर आ गया था जैकेट डालने के लिए। तो फिर आके देखा तो टाइम बहुत हो गया था, 2:30 बज गए थे, तो अभी बज गए हैं 3:10, तो मैं 2:30 बजे पहुंचा था घर। तो फिर मैंने आके पहले व्लॉग बनाया ताकि मैं काव्या को भी दूं और खुद भी खाऊं, वो बहुत लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो वो मतलब थोड़ा पेट में होता है कुछ ना ऐसा अजीब सा, तो फिर उसकी वजह से मैंने सोचा कि भी भूख लग रही है तो इसलिए खाना खा लेता हूँ। फिर बाहर धूप निकली हुई है अच्छे से, ये इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो धूप भी बहुत बढ़िया निकली हुई है, कपड़े भी मेरे सूख गए हैं सारे, तो मैं राइड पे पा सकता हूँ कपड़े, तो कपड़े भी थे पाने के लिए। तो बस मैं फिर खाना खा के भी जाऊँगा राइड पे। सुबह के बाद अब मुझे टाइम मिला है शाम को 5 बजे राइड करने का, तो हम आया हूँ राइड करने। तो पहली राइड मेरी यहाँ पे कोई साउथ अफ्रीकन लड़का है यहाँ पे बिल्डिंग में ऊपर, और उसे ड्रॉप करना है मैंने मुंडी खरड़ में। और यहाँ पे मैं जहाँ पे आया हूँ ये है सनी इनक्लेव, नहीं हरी इनक्लेव, हरी इनक्लेव में है ये सोसाइटी कोई। चलो वो भी आ ही रहा है तो चलते हैं। तो मैं वाइफ को खाना खिला के, दवाई दिला के और स्टीम दिला के उसके बाद फिर आया था राइड पे। राइड मिल ही नहीं रही थी, काफ़ी टाइम से ही वेट करता रहा मैं, कुछ 15-20 मिनट। उसके बाद राइड मिली एक, फिर उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे छोड़ा है पैसेंजर को। तो अब मैं दूसरी राइड पे जाता हूँ क्योंकि आज राइड करने का भी टाइम नहीं मिला। तो अभी मेरा गोल कल भी चेज़ नहीं हुआ था, आज भी शायद ना हो पाए, ऊपर से ठंड भी है, तो सारी तरफ से मतलब दिक्कत ही है। पर चलो दिक्कतों से मुकाबला करना ही तो मर्द का काम है, तो हम लगे हुए हैं राइड करने। अभी तो किस्मत के ऊपर है, राइड अच्छी मिल जाए बस। फिर दोबारा मैंने वहाँ से राइड उठाई और फिर मैं आया हूँ लांड्रा। और लांड्रा में देखो ट्रैफिक जाम, वहाँ जहाँ ट्रक जा रहा है ना वो लास्ट पहले वाला, वहाँ से लेके और वो होटल के पास, वो आगे तक जहाँ ऊपर होटल लिखा हुआ दिख रहा होगा, जब दिख नहीं रहा, वहाँ तक जाएगा। और शुक्र है मैं डिवाइडिंग से यहीं से मुड़ गया, नहीं तो मेरे को बहुत दूर से लाइटों से वेट करना पड़ता था और फिर आना पड़ता था इधर। अब यहाँ पे देखो लोग क्या कर रहे हैं, रॉन्ग साइड ही जा रहे हैं। देखो गाड़ी वाला कैसे रॉन्ग साइड आ रहा है ना,
और इसमें कितना मतलब एक्सीडेंट होने का डर है ना, और लोग समझते ही नहीं है। देखो पूरी की पूरी गाड़ी रॉन्ग साइड लेके आ रहा है तो, ओ देखो मार ही दिया भाई, लगी तो नहीं भाई, देख लो गाड़ी वाले ने ठोक भी दिया बंदे के हाथ में, बेचारा कुछ बोला नहीं। चलो ऐसे ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे है जंगल राज खरड़ में, मतलब चंडीगढ़ और मोहाली के आउटसाइड अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ पे जंगल राज है। यहाँ पे तो खुद बचना पड़ता है, सामने वाला नहीं देखता। यहाँ तो ब्रेक भी नहीं मारते हैं, अगर आपने निकाल लिया, नहीं तो खड़े रहोगे वहीं पे ही, कोई नहीं ब्रेक मारता है आपके लिए भी, चलो आप निकल जाओ, नहीं खुद ही निकलना पड़ता है ज़बरदस्ती। पहले मैं भी डरता होता था यहाँ पे ना, ऐसे सोचता होता था कि नहीं यार इसको निकल जाना चाहता हूँ, इसकी गाड़ी बड़ी है। ऐसा नहीं है, छोटी गाड़ी है सबसे पहले निकलती है यहाँ पे, छोटे बंदे सबसे पहले निकल जाते हैं आगे, बड़ी गाड़ी वालों को तो फिर ब्रेक मारनी ही पड़ती है ज़बरदस्ती। ये है तो मैं अब ऐसे ही करता हूँ, मैंने सीख लिया ही है यार। मैं 4 किलोमीटर आ गया है लांड्रा से किसी कस्टमर की राइड पे, और जब यहाँ पहुँचा तो राइड कैंसिल कर दी कस्टमर ने। अब बताओ मैं 4 किलोमीटर पीछे भी आया, घर को चले आता है, कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी। मेरा तो नुकसान हो गया ना, मुझे तो 4 किलोमीटर का अभी ये हो गया कि भाई फालतू का ही पड़ गया 4 किलोमीटर। अब यहाँ से कोई राइड नहीं मिलती है तो मुझे खाली आना पड़ेगा फिर, और पीछे फिर 4 किलोमीटर वो भी हो जाएंगे, बस 8 किलोमीटर का ऐसे ही मतलब नुकसान करवा दिया कस्टमर ने ना यार। ये ना ऐसे कैंसिल कर देते हैं, इसमें पता भी नहीं लगता बीच में कि कस्टमर ने कैंसिल कर दिया है। अब मैं तो चला हुआ अपने उससे नेविगेशन से, नेविगेशन बंद भी नहीं होता कि कस्टमर राइड कैंसिल कर देते नेविगेशन बंद हो जाए, इसमें नेविगेशन बंद नहीं होता है। मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ तो कस्टमर ने राइड ही कैंसिल कर दी है, बताओ क्या करूँ, पंगा है ना ये भी। राइड करके तो मैं आ गया, और अब बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है, और अब मेरा राइड करने का मन नहीं कर रहा है, और मुझे भी छींकें आ रही थी और नोज़ रनिंग होने लग गया था, तो मैंने राइड बंद ही कर दिया। और तभी घर पे आके बस मैगी बना रहा हूँ, मैगी खाएंगे हम, तो मैगी बना के मैगी खा के बस फिर मैं भी रेस्ट करूँगा, मुझे तबीयत मुझे भी ठीक नहीं लग रही है, तो बस बनाता हूँ फटाफट और खाता हूँ, और रात का ब्लॉग भी करते हैं ख़त्म। तो कल मिलेंगे देखने के, तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, सब है, और सब अपना ध्यान रखिएगा, और गर्म कपड़े पहनिएगा, और गर्म चीज़ें खाइएगा, और डिहाइड्रेट रखिएगा, क्योंकि सर्दी में पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से सिर में दर्द और चक्कर वगैरह, और फिर धीरे धीरे करने लगती है। इसलिए अपना अच्छे से सर्दी को, सर्दी में मतलब प्रोटेक्ट करिए अपना सबसे पहले, क्योंकि ये जो बुखार और ये सब कुछ हो रहा है ना जो, ये बहुत ख़तरनाक है। और अभी बता रहे हैं कि चीन में एक HMPV वायरस है जो कोरोना वायरस की तरह है, वो बहुत खतरनाक तरीके से फैल रहा है, और क्वेश्चन लेना तो भी बहुत ज़रूरी है, जैसे जो बुखार का और जुकाम का और सर्दी जुकाम का होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत रोने होता है। चलो ठीक है, बाय।